Welcome to Neeti Katha Kids. छोटी रीना को अक्सर छोटी छोटी बातों का दुख बहुत देर तक रहता था। आज उसका बनाया रेत का महल टूट गया था और वो उदास बैठी थी। एक पुरानी टिक टिक करती घड़ी की ओर देख रही थी। तभी दादी माँ ने उसे एक खास घड़ी दी जो पुरानी वाले जैसी ही दिखती थी, पर उससे कहीं ज्यादा चमकीली थी। दादी ने कहा, ये दुख को पीछे मोड़ सकती है। रीना को लगा जैसे उसके सारे दुख तुरंत मिट जाएंगे। एक चमकती आशा से उसका दिल भर गया। रीना ने तुरंत नई घड़ी का इस्तेमाल किया जब उसकी सहेली ने गलती से उसकी तस्वीर पर रंग गिरा दिया। घड़ी ने समय को पीछे मोड़ा और उस दुखद पल को उसकी याद से मिटा दिया। पर तस्वीर तो अब भी बिगड़ी हुई थी और रीना को कुछ अधूरा सा महसूस हुआ। कुछ दिनों बाद जब रीना को खेल में अकेला महसूस हुआ तो उसने फिर से घड़ी का बटन दबाया। दुख भली ही मिट गया, पर उसे लगा कि वो बार बार ऐसी ही सिचुएशंस में फंस रही है। उसे एहसास हुआ कि घड़ी सिर्फ मिटाती है, सिखाती कुछ नहीं। एक दिन रीना ने अनजाने में अपनी सबसे अच्छी दोस्त को चोट पहुंचाई और उसकी दोस्त बहुत उदास हो गई। रीना का दिल दुख और अपराध बोध से भर गया। उसने घड़ी की ओर हाथ बढ़ाया, पर उसे पता था कि घड़ी सिर्फ उसके दुख को मिटाएगी, दोस्ती को नहीं। ये उसकी सबसे बड़ी चुनौती थी। तभी उसे दादी की बात याद आई। सच्ची शांति भुलाने से नहीं, समझने से मिलती है। रीना ने घड़ी को देखा, फिर अपनी दोस्त के दुखी चेहरे को याद किया। उसे समझ आया कि उसे दोस्त से बात करके समझना होगा, न कि सिर्फ दुख को मिटाना होगा। ये उसकी सोच का एक अहम बदलाव था। रीना तुरंत अपनी दोस्त के पास गई। उसने न दुख मिटाने वाली घड़ी का इस्तेमाल किया और न ही कोई बहाना बनाया। उसने धैर्य से अपनी दोस्त से पूछा कि उसे क्या बुरा लगा, और जब दोस्त ने बताया तो रीना ने उसे ध्यान से सुना और सच में माफ़ी मांगी। उनकी दोस्ती पहले से भी मजबूत हो गई और वे फिर से खुशी खुशी खेलने लगे। रीना ने सीखा कि जब हम दुख को समझते हैं तभी हमें सच्ची खुशी मिलती है। घड़ी वहीं शांति से बैठी थी, एक याद दिलाती हुई कि समझने से ही दुख दूर होता है। Like, share and subscribe for more stories.